सबसे पहली बात तो पहले तो शुरुआत में लगता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात कही है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में एक प्रकार का एक कार्य विभाजन हो गया है, जिसमें उनके नेता आकर के रामचरितमानस को गंदी गंदी गालियां देंगे, राम के चरित्र का, उदात्त चरित्र का उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आकर के नेशनल टेलीविजन पर कहेगा कि इसे हम तो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। तो एक गंदी राजनीति, इस प्रकार का जातीय राजनीति जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जानबूझ करके जो 2014 और 2019 के अंदर जो हिंदुत्व और विकास का जो एक मूवमेंट खड़ा हुआ है इस देश में, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस और ये पूरी जितनी पार्टियां, प्लीज दीपक जी प्लीज जस्ट सड़क एक सेकंड संगीत रागी जी आराम से, दीपक जी प्लीज वहां पे समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने ये बात कही है। आशुतोष वर्मा जी बने हुए हैं, वो जवाब अपना दे देंगे अच्छे से, आप मत बोलिए। देखिए चित्रा जी, मैं उठ करके चला जाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं उठ करके चला जाऊंगा, इतना बदतमीजी कोई करेगा वो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग धर्म की नहीं, मैं इतनी देर तक, दीपक जी प्लीज, ये लंपटता वाला व्यवहार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। समाजवादी पार्टी से आपका सवाल है, वो जवाब दे देंगे। दीपक जी आखिरी बार मैं कह रही हूँ आपसे हाथ जोड़कर प्लीज, अब उम्मीद है जब मैं सवाल लेकर आऊंगी तभी आप बोलिएगा। वो समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हैं, आप क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं? उनका सपा से सवाल है ना, सपा के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा बैठे हुए हैं। इतनी देर से तुम बकबक किए जा रहे हो टेलीविजन पर, ठीक है, तुमको पता क्या है? ठीक है, ठीक है। तुमको क्या पता है वेदों के बारे में? क्या पता है तुमको उपनिषदों के बारे में? तुमको पता है पृथ्वी सूक्त के बारे में क्या है? पर्सनल नहीं, मेन आ जाते हैं रामचरितमानस पर, पर्सनल अटैक नहीं। चार अटैक के, चार दुकान चलाने वाला आदमी आकर के, ठीक है सर, एक सेकंड यहाँ पर, एक सेकंड दीपक झा जी प्लीज, ये तरीका बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। दीपक झा जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मर्यादा का पालन कीजिए। सपा से आशुतोष वर्मा यहाँ पर सपा का पक्ष रखने के लिए वो काबिल है, बैठे करने की इसकी आदत हो गई है हर जगह। रागी जी पर्सन मत होइए, थोड़ा सा आराम से सर, ठीक है, बहुत सभ्यता के साथ, राम जी ठीक है। दीपक झा जी, दीपक जी प्लीज, अब हो गया जी, बिल्कुल। अब ध्यान रखेंगे आप, जब मैं सवाल पूछूं तभी बोलिएगा प्लीज। बिल्कुल, आपके ही सवाल का जवाब ठीक है, तो अभी शांत हो जाइए, मैं गुजारिश कर रही हूँ, ठीक है। संगीत जी, सपा ने एक प्रकार का कार्य विभाजन कर रखा है, जिसमें सपा का प्रवक्ता आकर के नेशनल टेलीविजन पर कहता है कि राम के उदात्त चरित्र के साथ हम खड़े हैं, रामचरितमानस के बारे में हम कोई भी गलत सब चीजों का हम समर्थन नहीं करते हैं, और अपने नेताओं को खुलेआम रामचरितमानस के पर भद्दे भद्दे टिप्पणियों के लिए, मेरा एक सवाल है, क्या आप ऐसी ही टिप्पणियां बाइबल और कुरान पर खड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर है कि अगले दिन आपका सर तन से अलग हो जाएगा। इस डर से आप नहीं करते हैं। और यहां भारत के इतने पवित्र ग्रंथ के बारे में, जिसके जो हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भगवान राम का दरबार था। भगवान राम का वो दरबार कहां से आया था? और लोग कहते हैं वाल्मीकि का रामायण को आप उठा करके देखिएगा, लगभग वो ट्रांसलेशन है, ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन है। जो पढ़ते हैं उसको, उनको पता है इस चीज को लेकर के। तीसरी बात मेरा ये कहना है, आपको सब चीज कीजिए, लेकिन कम से कम अपने धर्मग्रंथों के बारे में इतनी बातें तो इस ढंग से गलत चीज नहीं है। अंबेडकर को पढ़ लेते हैं, हु आर शूद्राज। शूद्राज हमारे यहां कौन लोग थे? शूद्रों की क्या हुआ करती थी? वर्ण व्यवस्था। एक बंधु आकर के बोले वर्ण व्यवस्था तो मनुस्मृति से आई है। अरे वेदों को आप जाकर के देखो, ऋग्वेद में एक ही घर में चारों वर्ण मिला करते थे। गीता में कहा चतुर्धर्मान मया कृत्या गुण कर्म चतुर्धर्मान मया कृत्या गुण कर्म विभाग सा। ये गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। 108 उपनिषद हैं, जरा पढ़ करके देखो। ब्राह्मण कौन है इसकी व्याख्या अलग अलग सभी ने की है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। आपने 1857 के बाद जब सेंसस शुरू हुआ इस देश में, तब अंग्रेजों ने जातियों के बारे में लिखना शुरू किया। और 1800 पहला सेंसस में जब आया था तो उनके कॉलम में जाति के कॉलम के आगे क्या क्या लोगों के लिए बौद्ध लिखा, किसी ने पंजाबी लिखा, किसी ने सिख लिखा, किसी ने जैन लिख दिया। फिर दूसरा सेंसस, तीसरा सेंसस, चौथा सेंसस में जाकर के ये क्रिस्टलाइज हुआ। तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको ढो करके राजनीति में ये हमारे इस देश की गंदी प्रवृत्ति हो गई है। और कौन है? समाजवादी पार्टी। कम से कम मायावती जी तो एक महिला थी और एससी का प्रतिनिधित्व करती थी। उनके साथ मुलायम सिंह ने कौन सा
आप यदि डेटा देखेंगे तो जिस तथाकथित ओबीसी कहते हैं उन्हीं लोगों ने दलितों के साथ ज्यादा अत्याचार किया है और विभत्स अत्याचार किया है। यही तो मुलायम सिंह थे जो कहते थे कि ये बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, ये तो चरित्र और संस्कार लेकर के पैदा हुए हैं इस प्रकार के। ऐसी ही पार्टी ऐसे लोगों को उकसा रही है जो रामचरितमानस के बारे में इस प्रकार के गलत आचरण। राजूदास जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन धर्म की राजनीति तो संगीत रागी जी अब बीजेपी की ओर से की जाएगी तो वो जाति लेकर आएंगे। मैं तो कहता हूं आप धर्म की राजनीति करिए ना, जरा बाइबिल और कुरान के बारे में बोल करके दिखाओ ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो बाइबिल और कुरान के बारे में भी बोल करके दिखाओ।